और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ जिंक। इसको हम बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड वे में पढ़ेंगे, लेकिन उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज जो चीज़ें हमें एक पूरा पैटर्न डिटरमिन करेगी कि किस तरीके से डेवलपमेंट होती है चिक में। तो इससे पहले हम डेवलपमेंट को पढ़ें, हमें चिक के एग के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं कि चिक का एग कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके बाद हम डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। पढ़ लिया है एग। अब हम देखते हैं कि एग का स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर वर्क कर रहा होता है, क्या काम होता है। तो सबसे पहले आउटर स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो हमारे पास एग होता है, जो चिक का एग होता है उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर शेल है, वो हार्ड शेल होता है, कैल्शियम का बना होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैल्केरियस शेल, जिसको हार्ड शेल कहते हैं। हार्ड शेल के अंदर मूव करेंगे, सॉफ्ट मेम्ब्रेन आएगी, सॉफ्ट शेल आएगी, जिसके दो मेम्ब्रेन होती है। फर्स्ट मेम्ब्रेन आउटर शेल मेम्ब्रेन, या हम इसको एक्सटर्नल शेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके अंदर होता है इनर शेल मेम्ब्रेन, जिसको हम इंटरनल शेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान इस रीजन में एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं एयर स्पेस, जो कि एज अ फॉर ऑक्सीजन रिजर्वेयर के लिए के तौर पर एग में यूज होता है। अच्छा, इंटरनल पार्ट पे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले अंडे की जो सफेदी होती है, तो इंटरनल मेम्ब्रेन में होता है, इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे तो अंडे की सफेदी होती है विच इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, अब ये इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, सपोर्ट के लिए मौजूद होता है। और हमारे पास जो मेन पार्ट है का वो है यॉक। अगर हम इसको क्लोज ऑब्जर्व करें तो वाइट यॉक होता है हमारे पास और येलो यॉक होता है क्लोज और ऑब्जर्वेशन। बट जो एग होता है ना हमारे पास, जो चिक का एग होता है वो किस तरह का एग होता है, वो पॉलीलिसिथल एग होता है। पॉलीलिसिथल एग का मतलब है इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है ऐसे एग में, बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है। लेकिन थिंग इज दैट जो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में होती है जिसको हम एनिमल पोल कहते हैं। वहाँ पे जो सेल होता है, वो जो पार्ट होता है यॉक का, वो कहलाता है ब्लास्टोडिस्क, या हम इसको जर्मिनल डिस्क भी कहते हैं। जर्मिनल डिस्क भी कहते हैं। बाकी यॉक का जो ये पूरा पार्ट है, ये सिर्फ एग को, ये सिर्फ एनिमल पोल को ब्लास्टोडिस्क की सपोर्ट के लिए, उसकी नॉरिशमेंट के लिए और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। इसके बाद आपको एक ये स्प्रिंग लाइक मेटल दिखेगा जिसको हम चिलाजा कहते हैं। इसका काम ये होता है कि ये यॉक को एल्ब्यूमिन में होल्ड करके रखता है, राइट। तो ये हमारे पास एग की स्ट्रक्चर थी। जो चिकन में, जो हेन में एग होता है, वो सेकेंडरी oocytes की फॉर्म में ओवरी से रिलीज हो जाता है। सेकेंडरी oocytes की फॉर्म में ओवरी से रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के 24 आवर्स के बाद हैन ने एग ले कर देना है। अब हैन एग ले कर देगी, उसके बाद डेवलपमेंट क्या होती है, 21 डेज के लिए 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेशन होती है। और उसकी इंक्यूबेशन यानी रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। और उसके बाद उस चिक ने बाहर आ जाना है। अब कैसे होता है ये सारी चीज़ें, किस तरह से डेवलपमेंट होती है, वो हम पढ़ते हैं कि डेवलपमेंटल पैटर्न क्या है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। करते हैं कि जो चिक का एग है उसमें जो एनिमल पोल है वो किस तरीके से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो डेवलपमेंट का स्टेज होता है वो कहलाता है क्लीवेज। अच्छा, डेवलपमेंट की पूरी जो बर्ड लाइफ साइकिल होती है ना, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें वो हम आपको एक और वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है। ये सारी चीज़ें हम इन अनदर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया सेल बनता है हम उसे कहते हैं जाइगोट। अब एक सेल है, उससे पूरी बॉडी बनेगी। बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, वो उसी एक सेल से बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं, एक प्रोसीजर होता है बॉडी में, किस तरीके से वही एक सेल जाइगोट जो एक डिप्लॉयड सेल होता है वो डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद उसी में से मल्टीपल सेल बने होते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से सेल डिवाइड होता है और फिर किस तरीके से न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। होगा क्या, जो
क्लीवेज का मतलब ये होता है, क्लीव का मतलब है काट देना, कट कर देना। तो होगा ये कि एक जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होता है ना, वो सबसे पहले पहली डिवीजन होगी जिससे एक सेल दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। क्योंकि चेक में जो क्लीवेज होता है हम उसे कहते हैं डायस्कोडियल टाइप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने ये पढ़ा था, एग के स्ट्रक्चर में देखा था कि जो यॉक होता है और जो जर्मिनल डिस्क होती है, सिर्फ जर्मिनल डिस्क में डिवीजन होती है, पूरे यॉक में डिवीजन नहीं होती। तो क्लीवेज के बाद जो है जर्मिनल डिस्क यॉक से अलग नहीं होता, उसी के साथ अटैच रहता है। तो इस तरह की क्लीवेज को हम कहते हैं डायस्कोडियल टाइप। क्योंकि कुछ फिशेस में क्लीवेज सेल को अलग कर देता है तो उसे हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक टाइप, बट हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से। तो फर्स्ट जो क्लीवेज बनती है ना वो वर्टिकल प्लेन पे होती है कि अगर हमारा ये यॉक है लाइक दिस, ये यॉक है, तो यहाँ पर एनिमल मोल है। अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो ये व्यू आएगा हमारे पास। इस यॉक को अपर सरफेस से देखेंगे तो ये व्यू आएगा। तो वर्टिकल प्लेन पे पहली क्लीवेज बनेगी, दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे बनेंगे। पहली क्लीवेज बनेगी, दूसरी क्लीवेज उसके राइट एंगल पे बनेगी। तो एक सेल जो होता है वो 4 सेल में डिवाइड हो जाता है। जो फर्स्ट 2 क्लीवेज के बाद थर्ड क्लीवेज में क्या होता है? पहले अगर हमने देखा कि ऊपर वाले हिस्से पे क्लीवेज बन गई थी, उसके बाद जो थर्ड क्लीवेज बनती है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बनती है। वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बनती है। तो थर्ड क्लीवेज जो बनती है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बनेगी, जिससे पहले ही 4 सेल में डिवाइड था, नीचे से भी डिवीजन हो जाएगी। तो एक 8 सेल्स वाला एक सिस्टम बन जाएगा ये थर्ड क्लीवेज के बाद। यहाँ तक क्लीवेज काउंटेड है, लेकिन उसके बाद जो क्लीवेशन हो रही होती है, उसके बाद जो सेल डिवाइड हो रहे होते हैं वो अनकाउंटेड होता है। बहुत सारे सेल्स, कोई उसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, सेल डिवाइड होते जाते हैं और उसके बाद फाइनली एक राउंड मास बन जाता है जिसको ब्लास्टोडर्म कह रहे हैं। ये जो राउंड मास बन गया है बहुत सारे सेल्स का, ये कहलाता है मोर्यूला। मोर्यूला क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसकी जो शेप होती है वो मालबेरी जैसी होती है, शहतूत के फल की तरह होती है। दैट्स व्हाई इसको हम मोर्यूला कह रहे हैं। एक राउंड मास है, एक राउंड बॉल है, उसके अंदर छोटे छोटे से सेल्स मौजूद हैं, जिसे हम मोर्यूला कह रहे हैं। मोर्यूला एक टेम्परेरी फेज होता है। अब देखें यहाँ पर होगा क्या, ये जो मोर्यूला है यहाँ पर एक कैविटी अपीयर होगी मोर्यूला के बाद। तो ये मोर्यूला के बाद जो नया फेज स्टार्ट होगा वो कहलाएगा गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला में क्या होगा? एक कैविटी अपीयर हो जाएगी। ये कैविटी अपीयर होने की वजह से 2 सेल में या सेल में स्प्लिटिंग हो गई है। एक सेल ऊपर की तरफ है जिसको हम कह रहे हैं एपीब्लास्ट, और जो नीचे की तरफ सेल है हम उसको कह रहे हैं हाइपोब्लास्ट। और जो बीच में कैविटी बन गई है वो कैविटी कहलाएगी ब्लास्टोसूल। ऊपर वाले सेल एपीब्लास्ट, लोअर सेल हाइपोब्लास्ट, और जो कैविटी है वो ब्लास्टोसूल। अब यहाँ पर इस कैविटी को अगर हम देखें 2 एरिया, एक वो एरिया जहाँ पर कैविटी मैक्सिमम वॉल्यूम है वो कहलाता है एरिया पेल्यूसिडा, और जहाँ पर कैविटी मर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, जहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम है वो कहलाता है एरिया ओपेका। एरिया ओपेका। अब उसके बाद होगा क्या? जैसे ही ये एरिया ओपेका मिनिमम जहाँ पे कैविटी सबसे कम है, और एरिया पेल्यूसिडा जहाँ पर कैविटी का वॉल्यूम मैक्सिमम है। उसके बाद होगा क्या? ये सेल आगे प्रोसीड करता है। अब यहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर बनेगी। 3 जर्मिनल लेयर कौन कौन सी होती है? एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। उसके बाद होता क्या है, किस तरीके से ये सेल्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, हमने ये देखना है। ये हमारे पास क्या बन गया? ब्लास्टोसोल। अब अगर हम देखें ये वाला एरिया हमारा क्या है? ये एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट। अब अगर इसको हम और करें तो एपीब्लास्ट में फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। जो 2 सेल्स होते हैं, 2 लेयर बीच में से फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फोल्डिंग स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पर एक स्ट्रीक बन जाएगी। दैट स्ट्रीक इज कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक। इस स्ट्रीक को हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहेंगे। और इस स्ट्रीक के एंटीरियर साइड, एंटीरियर मतलब सामने वाले हिस्से पे जो फ्रंट पार्ट है, ये हिस्सा थोड़ा सा स्वेलन होता है, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव नॉट, या हम इसको हेंसन नॉट भी कहते हैं। प्रिमिटिव नॉट कहते हैं या हम इसको हेंसन नॉट कहते हैं। Now what will happen? होगा कुछ यूं कि ये जो हेंसन नॉट है, ये जो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है, यहाँ से
एपीब्लास्ट जो था उसके सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रीक से होते हुए हमारे पास ये जो सेल है हाइपोब्लास्ट वाला रीजन है वहां पर मूव करना शुरू कर देंगे। इन सेल को हम कहेंगे माइग्रेटिंग सेल, राइट। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, क्या होगा, जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है वहां से कुछ सेल्स निकलेंगे। कौन से सेल? एपीब्लास्ट के सेल निकलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक से होते हुए ब्लास्टोसोल पे आएंगे। ब्लास्टोसोल पे आने के बाद वो कहां पर आएंगे? हाइपोब्लास्ट की तरफ आएंगे। जब ये हाइपोब्लास्ट की तरफ आएंगे तो इन सेल्स को हम कहेंगे माइग्रेटिंग सेल। नाउ व्हाट विल हैपन? माइग्रेटिंग सेल है जो सेल कहां से आए थे? एपीब्लास्ट से आए थे हाइपोब्लास्ट की तरफ। जो हाइपोब्लास्ट पे आके मर्ज हो जाएंगे वो बनाएंगे एंडोडर्म, और जो एपीब्लास्ट पे ही रह जाएंगे वो कहलाएंगे वो बनाएंगे एक्टोडर्म, और जो मिडल ब्लास्टोसोल में रह जाएंगे तो इन सेल्स की एक लेयर बन जाएगी तो जिससे बनेगा मेसोडर्म, राइट। जो सेल हाइपोब्लास्ट पे है उससे एंडोडर्म, जो एपीब्लास्ट पे रह गए उससे एक्टोडर्म, और जो ब्लास्टोसोल पे ही रह जाएंगे उससे क्या बनता है? मेसोडर्म। तो ये प्रोसेस होता है हमारा गैस्ट्रुलेशन का। 3 जर्मिनल लेयर हमारी बन गई, यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन एंड हो जाता है। नाउ अब उसके बाद हमारे पास ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होती है, किस तरीके से हमारे पास जो सबसे बेसिक फेज होता है वो न्यूरोलेशन, नर्व सिस्टम, नर्व सेल्स किस तरीके से फॉर्म हो रहे होते हैं। तो अब हम देखते हैं कैसे फॉर्म। जैसे ही माइग्रेटिंग सेल्स हैं एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म बन जाता है, एंड आफ्टर दैट क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पर होगा ये कि हमारे पास जो मेसोडर्म है ना बीच में, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाएगी। मेसोडर्म से 3 लेयर्स बनेंगे। मेसोडर्म से 3 लेयर्स बनेंगे, एपीमेयर, हाइपोमेयर और मेसोमेयर। जिसमें होगा ये कि एपीमेयर वाला जो पार्ट है ना वो स्प्लिट कर जाएगा। अब 2 स्प्लिटिंग हो गई, 2 लेयर्स बनेंगे मेसोमेयर से। एक पार्ट होगा जो आउटर सरफेस पे होगा, वो जो लेयर बनेगी उसको कहेंगे सोमैटिक लेयर, और जो लोअर सरफेस पे लेयर बनेगी वो कहलाएगी स्प्लेनिक लेयर। अपर सरफेस पे सोमैटिक लेयर और लोअर सरफेस पे स्प्लेनिक लेयर। नाउ व्हाट विल हैपन, जो सोमैटिक लेयर है वो जाकर आपके एक्टोडर्म के साथ फ्यूज कर जाएगा। जब एक्टोडर्म के साथ फ्यूज कर जाएगा तो उससे क्या बनेगा? सोमैटोप्ल्यूर। और जो स्प्लेनिक लेयर है वो एंडोडर्म के साथ फ्यूज हो जाएगा, उससे बनेगा स्प्लेनिक्लोप्ल्यूर। नाउ व्हाट विल हैपन, सोमैटोप्ल्यूर से हमारा जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जनरेट होगा, जिसमें हमारा एक्सियल सिस्टम है, एक्सियल स्केलेटन है, मस्कुलर सिस्टम है, ये सारी चीजें। और फिर स्प्लेनिक लेयर से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जनरेट होता है, ऑटोनॉमिक पार्ट्स जनरेट होते हैं जिसपे इंटरनल ऑर्गन्स शामिल है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि जर्मिनल लेयर्स बनेगी, किस तरीके से बनेगी। नाउ होगा ये कि जो माइग्रेटिंग सेल्स होंगे ना जो हमारे पास ब्लास्टोसोल्स में आएंगे, वो माइग्रेटिंग सेल्स जो मेसोमर्स बनने के बाद जो रिमेनिंग सेल्स होंगे जो ब्लास्टोसोल में रह जाएंगे, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस रॉड को हम कहेंगे नोटोकॉर्ड। इससे चिक का वर्टिब्रा जनरेट होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, जो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक थी, वो प्रिमिटिव जो नॉट था, उस प्रिमिटिव नॉट में इन्विजिनेशन फॉर्म होगी, और वहां से भी एक रॉड फॉर्म होगी जो बनाएगा न्यूरोकॉर्ड, जिससे नर्वस सिस्टम जनरेट होगा। न्यूरोलेशन का प्रोसेस क्या होता है वो भी एक दिस इज अनदर लॉन्ग टॉपिक, वो हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन टिल देन यहाँ तक हमने जो जितनी भी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से एग की स्ट्रक्चर से लेकर जर्मिनल लेयर्स बनने तक क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल हैं हमारे पास, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा। ये वीडियो पसंद आई होगी और जो टॉपिक हमने समझाया आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छी लगी और टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हो आपको फ्रीक्वेंटली और अच्छी तरह से मिलती जाए। और अगर आप हमें कोई एडवाइस देना चाहते हैं या आप कहना चाहते हैं कि ये वीडियो ये टॉपिक है बायोलॉजी से रिलेटेड, हमें आपको समझा दिया जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, या आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देखकर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन से वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।